Hello bachcho, let's see this question. Dehydrogen of high purity, that is greater than 99.95%, is obtained through option A, the reaction of zinc with dilute HCl, option B, the electrolysis of acidified water using platinum electrode, option C, the electrolysis of brine solution, and option D, the electrolysis of warm BaOH2 solution using the निकेल इलेक्ट्रोड। तो इस क्वेश्चन में हमें जनरली पूछा गया है कि डी हाइड्रोजन की हाई प्योरिटी हमें किस रिएक्शन में ज़्यादा मिलती है, मतलब ग्रेटर दैन 99.95% प्योरिटी हमें चाहिए। तो इसके लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट दैट इज डी हाइड्रोजन। अब डी हाइड्रोजन मतलब क्या होता है कि ये वो एक केमिकल कंपाउंड है जो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने के प्रोसेस से बनता है। जब किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन एटम को हटाया जाता है तो वो कंपाउंड जनरली डिहाइड्रोजनेटेड कंपाउंड कहलाता है। तो प्योरिटी ऑफ डिहाइड्रोजन का मतलब है कि वो डिहाइड्रोजन कितना प्योर फॉर्म में है, यानी कि उसमें इम्प्योरिटीज कितनी कम है। हाई प्योरिटी ऑफ डिहाइड्रोजन का मतलब है कि उसमें बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है। तो प्योरिटी को मेजर करने के लिए जनरली कई तरीके होते हैं, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक्सेट्रा। तो ये हाई प्योरिटी ऑफ डिहाइड्रोजन का यूज जनरली एडवांस एप्लीकेशन में होता है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च, फार्मास्यूटिकल्स और हाईटेक इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए प्योरिटी इंश्योर करने के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेजर फॉलो किया जाता है। ओके, तो हमारे डिहाइड्रोजन की हाई प्योरिटी हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से रिएक्शन में हमें ज़्यादा प्योरिटी मिलती है, तो ये हमें डिफाइन करना है। तो इसके लिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये यहाँ पे हमें बताया गया है कि रिएक्शन ऑफ जिंक with dilute HCl. Zinc is reacted with dilute HCl, तो ये क्या देता है हमें, जिंक क्लोराइड। ओके, एंड H2। अब ये मेथड जनरली लैब में यूज़ की जाती है, मतलब ये दिस मेथड इज़ नॉट इन अ लार्ज स्केल। ओके, तो लैब में यूज की जाती है, इसीलिए इसमें इम्प्योरिटीज बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। देन सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें तो उसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे ऑफ एसिडिफाइड वाटर की। ओके, तो बाय यूजिंग द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, तो ये हमें क्या मिलेगा, H2 एंड O2। अब यहाँ पे डिहाइड्रोजन की प्योरिटी होती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 99.95% प्योरिटी चाहिए, तो वो भी इसमें नहीं मिलती। तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ हमारा, गलत हुआ। देन सी ऑप्शन में हमें दिया है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रिन सॉल्यूशन। अब ब्रिन सॉल्यूशन मतलब क्या होता है जनरली, कि ये एक हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का एक्वियस सॉल्यूशन होता है। ब्रेन सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट का एक्वियस सॉल्यूशन होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन में। तो जनरली इसमें सॉल्ट कौन सा यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्यूशन मेनली वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर होता है। दैट इज हमारी रिएक्शन में क्या आएगी फिर, Na प्लस एंड Cl माइनस एंड H2O का मिक्सचर। ओके, तो यहाँ इस रिएक्शन में हमें क्या मिलता है जनरली, H2Cl2 एंड 2NaOH। अब अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2Na प्लस आएगा, 2 क्लोरीन माइनस आएगा एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। ओके, तो इस रिएक्शन में जो हमें डी हाइड्रोजन मिल रहा है, तो वो क्या है हमारा,
बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। और Cl2 एंड NaOH ये क्या है हमारे मेन प्रोडक्ट है। ओके, तो इस प्रोसेस में भी हमें H2 की प्यूरिटी उतनी नहीं मिलती है। तो अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, तो उसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म BaOH2 सॉल्यूशन यूजिंग निकेल इलेक्ट्रोड। अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी, दैट इज BaOH twice by using the nickel electrode to form Ba2 plus and 2OH minus। ओके, अब 2OH माइनस मतलब यहाँ पे जो आयंस फॉर्म हो रहे हैं, अगर हम उनकी रिएक्शन देखें ऑन द कैथोड, ओके, कैथोड पे इसकी रिएक्शन क्या होगी, दैट इज Ba2 plus, it gives Ba and 2 electrons remove। ओके, फर्दर अगर हम इसकी रिएक्शन करें ए वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो हमें क्या मिलता है, BaOH2 एंड H2। ओके, एंड अगर हम एनोड पे इसकी रिएक्शन देखें तो क्या होगा, दैट इज 2OH minus, it loses 2 electron, okay, to form the O2। अब इस रिएक्शन में हमें जो यहाँ पे H2 मिल रहा है, उसकी प्यूरिटी अगर हम मेजर करें प्यूरिटी, तो वो क्या होती है, ग्रेटर दैन 99.95% होती है। तो हमें जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं किसका, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का, बाय यूजिंग द निकेल इलेक्ट्रोड, तो हमें जो H2 मिलता है मतलब डी हाइड्रोजन मिलता है, तो उसकी प्यूरिटी क्या होती है, ग्रेटर दैन 99.95% होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक